तारागढ़ किला राजस्थान में स्थित बूंदी जिले के प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह किला राजस्थान के अजमेर शहर की सबसे प्रभावशाली संरचनाओं में से एक है। इस किले का निर्माण 1354 में किया गया था और उसी समय बूंदी राज्य की स्थापना भी की गई थी। यह किला अरावली पर्वतमाला में खड़ी एक पहाड़ी पर स्थित है जो बूंदी शहर के मनोरम और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। इस किले को स्टार फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह किला अब खंडहर होता जा रहा है, लेकिन आज भी यह किला भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह किला अपनी बहुत सारी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप सभी का स्वागत है मिस्ट्री विद रोहित चैनल के एक नए और शानदार एपिसोड में। तारागढ़ किले की भीम बुर्ज पर रखी गर्भ गुंजन तोप अपने विशाल आकार और मारक क्षमता से शत्रुओं के छक्के छुड़ाने का कार्य करती है। आज भी यह तोप यहाँ रखी हुई है, लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। इस किले के अंदर पानी के 3 तालाब स्थित हैं, जो कभी नहीं सूखते हैं। इन जलाशयों में वर्षा का जल सिंचित रखा जाता था और संकट काल होने पर आम निवासियों की जरूरत के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता। जलाशयों का आधार चट्टानी होने के कारण पानी साल भर यहाँ एकत्र रहता था। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बूंदी राज्य की स्थापना 1341 में राव देव ने की थी। विशाल तारागढ़ किला उनके शासनकाल के लिए ही बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि तारागढ़ किला भारत का पहला हिल फोर्ट है। यह किला राजस्थान के सबसे पुराने किलों में से एक है, जिसने बड़ी संख्या में लड़ाई के साथ साथ राजपूत, मुस्लिम, मराठा और ब्रिटिश विजेता के शासक भी देखे हैं। इस किले में एक ऐतिहासिक दरगाह भी स्थित है जो हजरत मीरन सैयद हुसैन असंगर खंगसवर की है, जो उस समय सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी के शासन के दौरान अजमेर के गवर्नर थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद चौहान और राजपूत शासकों ने एक साथ किले पर हमला किया और मीरन सैयद हुसैन असंगर खंगसवार की हत्या कर दी गई। जब आप भी तारागढ़ किले की यात्रा करते हैं तो यह किला एक विशाल द्वार के साथ पर्यटकों का स्वागत करता है। किले में प्रवेश के लिए 3 अलग अलग द्वार बने हुए हैं, जिन्हें लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाजा और गागुड़ी की फाटक के नाम से जाना जाता है। इन द्वार को हाथियों की नक्काशी के साथ उकेरा गया, जिन्होंने कई युद्ध के समय शानदार भूमिका निभाई है। आपात स्थितियों या खतरों के समय राजा और उनके कर्मियों के लिए एक सुरक्षित निकास प्रदान करती थी। हालांकि पर्यटकों को सुरंग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सुरंगों में व्यापक नक्शे उपलब्ध नहीं है। यहाँ चौहानगढ़ के कुछ विशाल जलाशय भी है, जो पानी के भंडारण और संकट के समय में निवासियों को आपूर्ति करने के लिए बनाए गए थे। तारागढ़ किले में रानी महल सबसे प्रमुख आकर्षण है, जो अपनी गिलास की खिड़कियों और भित्ति चित्रों की वजह से जाना जाता है और आज भी बीते युग के आकर्षण से सुशोभित है। किला परिसर में एक मीरान साहब की दरगाह भी स्थित है। तारागढ़ किला पूरे शहर का एक बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है और यह पक्षियों को देखने के लिए एक आदर्श जगह है, जो पर्यटकों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। तारागढ़ किले के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप तारागढ़ दुर्ग की सुखद यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ का दौरा करने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक होता है। इस दौरान मौसम सुखद होता है और आसानी से आप किले में घूम सकते हैं और इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान यहाँ चिलचिलाती गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस किले ने कई राजाओं का उत्थान और पतन देखा है। इस किले की एक रोचक बात यह है कि कुछ समय पहले इस किले को राजस्थान पर्यटन की वेबसाइट पर दिखाया नहीं गया था, क्योंकि तारागढ़ के नाम से बूंदी स्थित किले को ही जाना जाता था। लेकिन अजमेर स्थित तारागढ़ किला उससे कहीं ज्यादा भव्य, विशाल और प्राचीन है। मुगल काल में यह किला सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन अब इस किले में सिर्फ जर्जर बुर्ज, दरवाजे और खंडहर शेष बचे हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मिस्ट्री विद रोहित चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।